हाँ। कितने घर हैं इस गांव में? 100, 125। अच्छा, सब एक ही जाति के? अच्छा, तो बस्ती में 100 घर होंगे एक ही। अच्छा अच्छा। तो सब लोग क्या करते हैं, क्या क्या माने सबका पेशा है? सब मजदूरी? कोई नौकरी में? नौकरी में एक आध दो लोग होते हैं। एक आध दो लोग। तो क्या है, सब लोग पढ़ाई कितने तक कर पाते हैं? पढ़ाई इंटर तक कर छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते। कोई माने जॉब के लिए नहीं भरते हैं कुछ? अप्लाई नहीं करते हैं। काहे? मालूम नहीं। हाँ, कैसे आगे, कैसे क्या परिस्थिति? परिस्थिति यही, बाल परिवार। हाँ। संघर्ष करो, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ हाँ। इसी में सब व्यस्त है और परेशान है। और ये शिक्षा का क्या हाल है, जो स्कूल चलता है? शिक्षा तो बहुत बढ़िया चलता है। हाँ। इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई अब बच्चे न जाए, तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं। उनका वो होना चाहिए कि हमारे बच्चे खा पी लिए तो स्कूल जाए। अच्छा। सीधे डायरेक्ट। अच्छा। जहाँ तक उनका चल रहा है वहाँ तक ले जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, बंद। अच्छा, तो मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है यहाँ? हाँ, पढ़ाई होती है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे तो माने पढ़ाई होती है, बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते और फिर गरीब लापरवाह। जैसे यहाँ रोजमर्रा के लिए हम चले गए सिटी में। हाँ। और बच्चे लापरवाही कर गए। माँ बाप तो है ही नहीं है। हाँ। माता चली गई मजदूरी करने के लिए, पिता भी गए, बच्चे घूम गए। तो अध्यापक का क्या कमी है? हाँ। जब आप जाएंगे नहीं तो बच्चा घर पे माने माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, रिवीजन नहीं करा पाते हैं, दोहरा नहीं पाते हैं ना। अब ये बच्चा आगे जाना चाहता है। हाँ। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कहाँ तक पढ़े आप? अभी तो इंटर तक पढ़े हैं, ITI कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं आप? अच्छा है, ये तो ITI कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, होता रहेगा। थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप लोग जैसे जो 12 पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग ये कोशिश नहीं करते कि आपस में एक मिल के ग्रुप बना ले और उसके बाद एक सामूहिक पढ़ाई करें? अभी तो परीक्षा। और जैसे आप जैसे बड़े हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो आप तो 5 और 6 के बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना। जैसे कि क्या होता है कि अमीरों का जो है, अमीर जो हैं, वो स्कूल में भी उनके बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ते हैं और घर वाले भी पढ़ाते हैं। अब यहाँ क्या है, गरीबों का तो यही है कि वो तो माने स्कूल में बस जो टीचर पढ़ा दिए बस उतना, उसके बाद यहाँ पे आके वो दोहराएंगे नहीं और कोई माने हेल्प भी नहीं करेगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। दरअसल हम लोग जो आरोप लगाते हैं ना कि माहौल नहीं है, अक्सर हम जितनी जगह पे हम लोग जाते हैं उसको कहते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं है। माहौल दरअसल होता नहीं है, बनाया जाता है। जैसे जो अमीर लोग हैं वो पैसे से माहौल बनाते हैं। जैसे मेरा जो गांव है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया है कि अब गांव में मैं बराबर रहता नहीं हूँ, तो मेरे गांव के जो लड़के इंटर किए हैं, जो लड़के BA किए हैं और जो लड़के कक्षा 7-8 तक पढ़े हैं, तो उन सबका मैंने एक ग्रुप बनाया है, टीम तैयार की है। वो सब शाम को मेरे घर पे आकर के इकट्ठा होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। मेरा काम क्या है कि मैं जब भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या परेशानी है, तो एक जो है ब्लैक बोर्ड लगवा दिया है मैंने, इन्वर्टर का इंतजाम कर दिया है, तो धीरे धीरे उनको मज़ा आता है और पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा बन गया है। तो जब इस तरह से जैसे होता है ना कि हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं है, लड़के बिगड़ गए हैं, तो माँ बाप क्या करें? तो माँ बाप की अपनी मजबूरी है। लेकिन अगर आप लोग जैसे गांव की जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे माहौल बनाया जाए। अब आपस में जब बातचीत करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है कम्युनिकेशन गैप जो होता है। जब आपस में बातचीत नहीं रहेगी ना, तो फिर एकता नहीं रहेगी। तो बेकार की बातें करने के साथ ही वो तो एक जीवन का अंग है, ठीक है, घूमना फिरना, लंठाई करना जो भी होता है, लेकिन उसके साथ कुछ काम की बातें भी, कभी कभी सब लोग साथ में बैठ गए, जैसे कुछ काम की बातें कर लिया जाए कि चलिए शाम को इकट्ठा होते हैं, सब लोग एक जगह पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब आप लोग प्रयास करेंगे ना, तो एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि लगेगा कि जो है, उसके बाद उसका असर शुरू नहीं दिखेगा, लेकिन उसके 10 साल आगे जाने के बाद ना, एक पीढ़ी फिर और जो नई पीढ़ी आएगी ना, तो वो बड़ों से सीखते हैं। जब बड़े जो है मैंने घूमेंगे फ्री में ऐसे ही, तो बच्चे भी नकल करते हैं उनकी। तो जो लोग समझदार हैं, जिनको लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो देखिए, समस्या चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे
बहुत डेवलप गांव का हो चाहे बहुत पिछड़ा गांव का हो, किसी भी जाति का, समस्या सबके पास है। ऐसा नहीं है कि समस्या किसी एक वर्ग के पास है या गरीब के पास है, अमीर के पास है, हर कोई परेशान है। आप किसी से पूछिए सब कहते हैं, लेकिन अब उसका निदान हमको ढूंढना पड़ेगा ना। समस्या का समाधान अपने पास चल के खुद नहीं आएगा। तो इसी संबंध में हम लोग ऐसे सोचे कि कुछ काम भी हो जाएगा और बातचीत भी कर लेंगे। अच्छा एक मिनट। अच्छा, ये जातिवाद के बारे में क्या है यहाँ पे? क्या जातिवाद की स्थिति क्या है? जातिवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे में एक जाति वाले दूसरी जाति वाले से बहुत घृणा करते हैं। अब ब्राह्मण हरिजन को नहीं दे सकते, हरिजन ब्राह्मण को नहीं दे सकते। अच्छा, हरिजन भी। अच्छा, इस बस्ती में जैसे मान लीजिए दलित बस्ती है ये, तो और बस्तियों से कितना जुड़ाव है? माने कोई संपर्क है कि बिल्कुल टूटा हुआ है सब एकदम, कि कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से? आसपास में कितने दूर? और जैसे ठाकुरों की, ब्राह्मणों की बस्तियां और आसपास कहाँ है? ठाकुर की बस्ती तो नहीं है, ब्राह्मणों की बस्ती बगल में है, यादव के लोग की बस्ती है, पटेल जी की बस्ती है। अच्छा, तो खान पान शादी विवाह में मेल जोल कुछ होता है कि वो भी एकदम बिल्कुल कटा नहीं हुआ? होता है, बुलाने पर आते हैं। बुलाने पर आते हैं। और आप लोग भी जाते होंगे? ये वो छुआछूत वाली स्थिति वाला मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुधार हो गया है? ये सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है। अच्छा, वो और ये जैसे जाति के आधार पे झगड़ा वगड़ा वो सब ये सब नहीं है। नहीं है ना? अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे हमारे जो है कि आपस में हाँ हाँ संगठन नहीं। हम हाँ। चाहते हैं हाँ। कि 2 घंटा आपके पास टाइम है तो 4 बच्चे को बैठा करके आप पढ़ाएं, अच्छा। लेकिन यहाँ हर लोग वही अपने अपने माया के चक्कर में सब परेशान है। अच्छा, और हम चाहते हैं कि बच्चे को बुलाकर हम बैठ के पढ़ाएं, तो बच्चा भी कह रहे उनकी कहीं पढ़ने जाएंगे। अच्छा। यहाँ प्राइमरी स्कूल जो है, हम लोग के पास टाइम जब रहता था वहाँ स्कूल पे चले जाते थे, जाके क्लास में पढ़ाते थे बच्चों को। अब तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया तो खुद वो भाग जाएगा, आएगी, डंडा लेके दौड़ते थे। टीचर लोग रो दिए कि देखिए आ रहे हैं अध्यापक जो है चेक करने के लिए, बच्चे है ही नहीं, डंडा लेके बस्ती से बहुत से बच्चे को निकाले हमने। किसकी कमी? माँ बाप। माँ बाप भी ज्यादा आप करेंगे तो वो झगड़ा करने बस लगेंगे। वही बात, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे आप क्या करेंगे? हाँ। बस ऐसा ही है, इसलिए नो एंट्री। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये स्थिति में सुधार हो सकता है कि हो मैंने सकता हमेशा है। ऐसे हम चलता चाहेंगे रहेगा? तब जब हम खुद चाहेंगे तो उनके घर जाकर बैठ के कहें कि भाई आपके बच्चे जो अशिक्षित घूम रहे हैं फालतू, थोड़ा हमारे पास आए, उनको ज्ञान दें। तो मतलब आपका ये कहना है कि एक तरह से जैसे बातचीत का जो अभाव है, माने समस्या है ये सब सारी, लेकिन बातचीत का अभाव जो है वो जो है रोकता है। हाँ, कि जैसे जब आपस में बातचीत करेंगे सब बच्चे मिलजुल करके, तब जाके ये समस्या हल हो सकती है। जब आपस में संगठन बनाएंगे संगठन तब। बनाएंगे। और संगठन नहीं है, एकता नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये मैंने बच्चों की खाली ज़्यादा गलती है। ये लोग जैसे जो हाई स्कूल इंटर वाले जो होते हैं, ये लोग अगर मिलजुल के एकदम कायदे से सोच लें, क्योंकि 1-2 घर से अगर कोई जॉब कर रहा है तो ये अच्छी बात। क्योंकि अब देखिए, एक मान लीजिए पद में तो छोटी है हमसे बहुत, हाँ, एक बच्ची आती है लेडीज़ों को थोड़ा लिखने पढ़ने के लिए बताने के लिए, फिर भी वहाँ औरतें नहीं जाती है। तो उसकी क्या नाम है जो आते हैं? उसका नाम शायद नहीं, वो रिंकू की औरत। क्या? अच्छा, क्या करती है वो? मैंने वो पढ़ाती है, वो वो बाल एकल शिक्षा। विद्यालय की तरफ से आती है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। एकल माध्यमिक विद्यालय से गाँव में तक क्लास चलता है ना लेडीजों का, उसी। अरे खुद हमारी औरत पढ़ाती नहीं, है, तो उसमें आप लोगों को लेकिन सहयोग करना पढ़ाती चाहिए। थी। हाँ। जब नहीं जुटी तो हमने बंद कर दिया, साक्षरता अभियान दिक्कत वाले यही ने। है। नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? अब सरकार आपको तो आरक्षण भी दे यहाँ रही है, तक सब कि कुछ दे रही है। आपसे बता रहे हैं, नाम लिखना, ग्राम लिखना, सब कुछ उन औरतों को आ गया था। हाँ हाँ। लेकिन बस वही कटाई बुनाई अपने भाग गई, तो हमने कहा बंद कर दो, हटाओ, जाने दीजिए, क्या करेंगे आप? बस वही बात। तो बताइए कि अगर सरकार आरक्षण दे रही है, हाँ हाँ, लेकिन जब आप लोग पढ़ के उसमें अप्लाई ही नहीं करेंगे तो वो आरक्षण का फिर मतलब नहीं क्या मिल रहेगा? पाएगा। क्या फायदा फिर? तो जिसके पास पैसा है, जो पढ़ रहा है, उसी को फिर मिलेगा। हाँ। आपके लिए गरीबों के नाम पे खाली योजनाएं निकलेंगी बस और उसका फायदा वो घोटाले करके नेता लोग लेंगे। वो बात सत्य है। आज गुमराह हमारी जनता को, हमारी बिरादरी को कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हम इसको नहीं ओपन करेंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं BHU लाइब्रेरी से पुस्तक मंगा के पढ़ता हूँ कि बाबा अच्छा, भीमराव अच्छा। हमारे लिए क्या किए हैं हाँ, और हम हाँ। उनके लिए क्या कर रहे हैं। हाँ,
उनके लिए नहीं तो जैसे कि उनका एक उन्होंने जो सपना देखा था कि हम उसको तो समाज साकार कर हाँ सके। समाज को हम इतना इस तरह मैं से राजगीर प्रगति में मिस्त्री लाएंगे। हूँ। हाँ कपिल चौरा प्रोफेसर कुट्टूर देवी, उनके यहाँ वो लाइब्रेरी में टीचर थे, आज रिटायरमेंट है। उनके पति जो कर्नल थे, मिलिट्री रिटायरमेंट। मैं उस घर में काम करता था, उनसे पुस्तक मंगाता था, पढ़ लेता था, फिर वापस 1 घंटा का मुझे लंच मिलता है, उसी में अपना गाड़ी कर लेते थे। कि बाबा साहब मेरे लिए क्या एक सूरज दीप दिखाए हैं। अच्छा, तो ये एक माहौल बदले हैं मेरे भाई, देखिए मैं ये नहीं कहूँ नहीं बहुत बदला है। क्या बदले हैं। आपस में संगठन जो पहले था उसको मिटा दिया। आज हम आपको देख के करें भैया नमस्ते, ये हमारे बड़े आगे सामने, उनसे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों कतरा रहा हूँ। इनसे तो मैं नमस्ते कर लिया, और उनसे बड़े हमारे आगे मैं उनसे क्यों कतरा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा बनाया नहीं है लोगों ने माहौल, ऐसा लेकिन खराब हमने कर बना दिया। दिया कि हमसे बड़े हैं, चाचा जी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, जो कहने लायक उनको इज्जत दीजिए, आप भी इज्जत पाएंगे। तो ये बता रहे हैं, इतनी जानकारी इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में है। आप लोग कभी सोचते हैं इस तरह की बातों पर, कभी बातचीत करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को आप लोग मैं ढेर जानते नहीं हैं? पढ़ा है स्कूल तक। क्या पढ़ाई तो जागरूकता बाबा का साहब पढ़ाई से अम्बेडकर के ज्यादा बारे वो में क्या जानते हैं? नहीं है कुछ- लेना कुछ भी देना। जानकारी है क्या थे वो? हॉस्पिटल में जाएंगे, अल्ट्रासाउंड एक्सरा कराने बिना, खून पेशाब चेक किए बिना कोई मर्ज नहीं बताता। मैं आपको देख लूंगा, तुरंत बता दूंगा। एक हमारी चाची आज हमारे सामने जीवित है, इस तरह केवल उनके पेड़ ऊपर हाथ रखा, बहुत जल्दी उनके लड़के को ले गया बुलाकर राण में, बहुत जल्दी कर बेटा, नहीं काम खलास। 2.5 किलो का ट्यूमर निकला। अच्छा, सच्चो भैया हमके बहुत जल्दी करो, तुरंत ऑपरेशन हुआ, तुरंत निकला, आज भी वो जिंदा है। अच्छा, ये दलित राजनीति के नाम पे जो ये पार्टियां हैं, कुछ करती हैं कि खाली बस क्या वैसे ही? करते हैं, अपना नहीं। उल्लू सीधा हो गया, काम खत्म। हाँ, खाली जाति के नाम पे इकट्ठा कर ली, वोट मांग ली। क्या कहेंगे, एक मेरे अंदर तो वो जहर भरा है कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे नहीं जहर साला ऐसा बोल रहा है। नहीं, हम तो उसी जहर निकालने के लिए आए हैं। कबीरदास क्या लिखे हैं, अपने गरज पे झुके हुए दुनिया फिर बन जाला अनजान। तो सत्य है, जो पुराने मेरे पूर्वजों ने लिख गया है वो सत्य है। मैं किसी के गुमराह में नहीं आता हूँ। एक दुनिया पश्चिम जा रही एक है। पत्रकार हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा है कि जो दलित बस्तियां हैं, तो जो दलित राजनेता हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं बस्तियों में कि ये तो हमारा वोट है, बना बनाया है, हमारा तो बना बनाया है, हमारा कहाँ बना जाएंगे? बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अदर पार्टी के लोग हैं, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, उनको लगता है कि वो ये तो वोट देने से रहे, इसलिए वो नहीं आते हैं। तो कुल मिला जुला के एकदम से जो है, माने जो बस्तियां हैं उनको उसी हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो ये इस पे मैंने क्या आज राय है? हम अपने बच्चों के लिए इतना शिक्षा दे रहा हूँ, बड़ों बुजुर्गों में बैठ करके वो चीज़ पाया हूँ कि मुझे आपके बराबर बैठने का हक किसने दिया। नहीं, कल मुझे चुरुआ से पानी पिलाया जाता था, मैं आपके सामने खड़ा होकर बात नहीं कर पाता था। आज किसका है देना? बाबा साहब। आज उनको क्यों पीछे भगाया जा रहा है? मैं राजगीर मिस्त्री हूँ, हर घर में खड़ता हूँ, इसी तरह रहता हूँ जिस तरह आपके सामने मैं झुकता नहीं हूँ। बिल्कुल झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। आप लखपति हैं, मैं 10 पति। नहीं, वो समझिए, लखपति भी तो आप ही के दम पे बने हैं। वो बस आपके वही दम पे कहते बने हैं ना। हाँ, इसीलिए मैं मुड़ता नहीं हूँ। अरे किसी क्या के- मारोगे, कैठे मारोगे? देखिए, किसी के बड़ा होने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। आपके बड़ा होने से मैं छोटा नहीं जाऊंगा, या मेरे बड़ा होने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। सब आदमी के अपना अपना अलग कर्म अस्तित्व सबसे बड़ा होता है है। मेरे भैया, कर्म। कर्म बिल्कुल। आज जिस होटल में, डिपेरिस होटल में मेरे ससुर जी बहुत बड़े आदमी थे, मैं उस होटल में गया कि मेरा भी कोई चांस हो तो लगा दीजिए इसमें। मेरा वो ट्रेनिंग भी लिए थे, लेकिन वहाँ आप लोग उन लोग के आगे कुछ नहीं, बच्चे समझ में आ गए, ठाकुरों के बच्चे, वो रणधीर तुरंत जाके इस तरफ पैर छू। अब मैं देख के शर्मा गया कि इस आदमी का पैर छू, जिसको छूना नहीं चाहिए, पोछा लगा रहे हैं। मेरा जीवन सब कुछ रोटी की ना जुड़ा था वो। ये भैया सुना, वैकेंसी इतनी अच्छी निकल रहा, हमारे पोस्ट का एक भैया हमारा रिश्तेदार तेल लगई बा चंदौली विभाग में, हम ऑफिस में काम करके लाड़ चाटे थी करनी ठोकर चला। तहसीलदार कहे कि इनकर हम कह दे, जब उनके मन के कैले हो तो हम आज नौकरी करें। बिल्कुल बिल्कुल।
उनके लड़की से शादी कहें शादी तू कह ला हम तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी मास्टर पर रख ले रहे ना हम कह गाँव में रह जाए गधा लेके हम जीवन अपन न पाले तो कह अच्छा आप लोग इतने लोग यहाँ पे हैं, लेकिन देखिए एक ही बच्चा है, एक बच्चा ये है ये कर सकता है, लेकिन यहाँ के माहौल माता पिता बहनें जो है अरे हमारा बच्चा न पढ़े क्या करवा। पहले तो यहाँ बच्चों को इतना शिक्षा दिया गया स्कूल में जाके कि आज अध्यापक क्लास में आ रहे हैं तुरंत खड़ा हो गए। सर जी कोई को बोलने नहीं आता था, मैडम नहीं कहने आता था, नहीं कहाँ अगर किसी कहाँ को बुलाया जाए पढ़ने के लिए तो उसके घर वाले फिर पहले ये बोलेंगे अरे वहाँ पर कुछ मिलेगा भी या सिर्फ पढ़ाई बस होगी। यही मिलने वाली पहले सुविधा। बात तो मिलने वाली बात आ जाती है। भैया यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट इतना कुछ दे रही है फिर भी बच्चे नहीं जा रहे, किसकी कमी है? बातें हैं देखिए, हम लोग भी इसी कंडीशन से निकले हैं, ठीक है, इसी कंडीशन से निकले हैं। थोड़ा सा मैंने समझदारी से थोड़ा सा धैर्य से काम लेकर के बहुत सारी समस्याएं हम लोग साथ भी आई हुई हैं। हम लोग उसी मैंने कंडीशन में रहे हैं और उसी वर्ग के हैं। तो अब समस्याओं से मुंह फैलने से काम नहीं चलेगा। तो अगर प्रयास लगातार जारी रहेगा, जैसे लोग कहते हैं अक्सर, हमने भी हम लोगों ने जब भी काम शुरू किया तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बस अरे भाई मिलेगा मैंने क्या है, आप हमेशा मिलने की बात क्यों करते हैं? आप देना क्यों नहीं चाहते? आप देंगे तभी मिलेगा। आप जब कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है तो पहले लगाता है तब ना कुछ मिलता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग आए इतनी सारी बातें की हम लोगों ने, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर मैं आगे फिर कभी आऊँ जब भी जैसे मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे लोगों से जुड़ रहे हैं, तो आगे आऊँ तो कुछ 19-20 का फर्क मिलेगा कुछ आप लोगों में। मैंने जागरूकता क्यों आप लोग जो है थोड़ा सा हमारे बच्चे आखिर हाँ परीक्षा दे के घूम रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपके पास आएंगे तो ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो चाहता हूँ कि कोई बड़ बुजुर्ग अगर आपको ज्ञान दे रहा है तो बैठ के पहले उनका ज्ञान लो। हाँ बिल्कुल लीजिए दीजिए जो भी। भाई एक नई पीढ़ी आ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी वाली पीढ़ी है, मोबाइल, बड़े आदमी को जितनी जानकारी नहीं होगी छोटे बच्चों को उससे अधिक जानकारी है। तो ज्ञान उम्र से ही नहीं समझता है, छोटा आदमी बड़े को भी सिखा सकता है, बड़ा आदमी छोटे को। गांव की महिलाएं अक्सर ये सोचती हैं कि भाई देखा लड़की हमके यही सिखावे, हाँ तो ऐसा कोनो बात ना होला कि छोट बड़ा मन कोनो बात ना, जेके जौन चीज पढ़ लेनी ठीक है, इंटरव्यू कर लेनी, उन्हें खुशी कि 4 लड़कन का हम बुला के बैठ के पढ़ाए, वो उठन बच्चे उगा ना जाथुन भागत। आज गांव में जौन गीत बड़ी मेहरानून के आवाला, जौन छोटकी लड़की होती जौन शादी ब्याह होता, कौनो केहू के गीत अब शादी ब्याह हम गावे कहदा तो केहू को मुंह ना खुली। आज के युग जौन चलो तो भ्रष्टाचार एके हम ही आप बढ़ावा देते है ना? पर सरकार अमल ना होते, हाँ केवल सरकार की कमी है, इस पर पाबंदी लगावे, बिल्कुल। भ्रष्टाचार बंद हो जा। सरकार पाबंदी लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, लेकिन जब हम भी अपनी तरफ से दबाव डालेंगे जो कि सीरियल आ रहा है हमारी माता बहन बेटी सब देख रही है, हाँ उसी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एकदम सीरियल की बात आपने कही, वो तो बहुत ही माने गंदी चीज है, इतना- लेकिन हमने एक शौक के लिए टीवी घर में रखते हैं। हाँ नहीं, हर चीज का फायदा नुकसान दोनों होता है। जैसे दिन समाचार है, बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की चीजें भी आती हैं उस पे। दूरदर्शन पे धर्मेंद्र जी आए थे, हाँ इतना बढ़िया नॉलेज दिए कि हमारी तबीयत इतनी गदगद हुई कि अगर गवर्नमेंट मेरे पास आ जाए, सामने आ जाए, तो मैं उन्हीं को दोषी बनाऊंगा कि आपने ये अनुमति दी है रिलीज करने के लिए, इनके गाड़ में दम नहीं है कि रिलीज कर दें। और क्या वो आज तो देखिए एक तुलसी धारावाहिक आ रहा है, लेकिन हमारी माता बहनों की सीख के लिए आ रहा है कि शादी तुमने करो अपने परिस्थिति से देखते हुए, गरीब घर की कन्या ले आओ, अवगुण है उसको तुम ज्ञान दो। बिल्कुल अपनी बेटी का शादी करना है, किसी कुछ खानदान, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं कि तुलसी क्या है, वो पागल की रोल की है, उसकी सास कैसे सिखा रही और बहुएं कैसे ताना मार रही। लेकिन आज की नारी है, एक बहू दूसरे घर से आई, उसको ज्ञान तो है नहीं, वो तो अपने घर से आई खेल कूद के यहाँ आई, अरे ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं कर, तमाम प्रकार का डिंग पटांग चल। अच्छा, महिलाओं का क्या, लड़कियों के पढ़ाई का क्या, लड़कों के बराबर है कि उनसे कम है? नहीं, पढ़ रहे हैं जो जिसका हाँ, बता दे, माने कोई वो लड़के लड़की वाला वो वाला कोई नहीं? अंतर नहीं है। हाँ, पढ़ो, जहाँ तक तुम्हारा बेटा इच्छा तहाँ तक पढ़ो, सब बराबर है। बराबर। अच्छा। अब बेटियां पढ़ती हैं लड़कों से अच्छा, उनसे अधिक काम भी करती हैं। हाँ। घर हाँ, परिवार घर सारा गृहस्थी। संभालना। आज के बच्चों से बच्चियां आगे जा रही हैं, मैं इसके लिए कहूंगा, मेहनत कर रही हैं। हाई स्कूल इंटर का परीक्षा दे करके लड़के जिस तरह घूमते हैं, फुटानी करते हैं, लड़कियां कभी खाली नहीं रहती। नहीं चाहे घर वो गृहस्थी में अपने कटनी दौड़नी का दौर हो
कोई चाहे स्कूल का टाइम हो वही उतना ही काम करना, फिर स्कूल भी जाना, फिर घर आके फिर काम करना। और लड़के जो है वो मैंने अपना एक अधिकार समझते हैं कि मटर गश्ती कह रहे हैं कि पापा आपने तो उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किए? बस यही प्रॉब्लम है। हमारे पास भी 3 बच्चियां हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो भगवान से मांगा हूँ कि हमें ये चाहिए, अभी मालिक ने दिए। वो मांगे 2 पुत्र, दोनों पुत्र मिले हैं। मैं चिढ़ता हूँ हमेशा उन दोनों से। क्यों चिढ़ता? कि जितना सुख मुझे कन्या से उतना सुख आपसे नहीं है। क्योंकि कहीं से आ रहे हैं, बेटा एक लोटा पानी तो तुरंत दे देंगे, इनसे मांगेंगे नहीं देंगे। ये घर घर की किस्सा है। आप बराबर बेटवा अगर हो गया, बेटा ऐसे चलना है, इस तरह माता बहन से बोलना है, इस तरह चला। बताओ आज हमारे बस्ती में मुझको कहते हैं अरे गांधी जी था, हाँ? तो मैं कहता हूँ जाओ मूर्ख, मेरा नाम जाके उस ब्राह्मण बस्ती में पूछिए। मेरे लिए सारी रात नींद हराम किए हैं ठंडी के दिन में, कौड़ा बार के सारी दिन। मैंने क्या किया हूँ? कुछ नहीं इस धरती पे किया, लेकिन मेरा पैर छूने के लिए। अरे नहीं चाचा जी, मैं वैसा नहीं हूँ, वैसा कर्म नहीं। जागो यार, जाग गए तो जगा दो। एकदम तो मतलब कि आप लोग कुछ कर सकते हैं एकजुट होके, क्यों? 4-5 लोग हैं, हैं? ठीक है। कहने से मेरे भैया नहीं होगा, करने से होगा। हाँ, करने से होगा, रामदेव वाला। मैं पहले कहता हूँ जागो और जगा दो। क्या करते हैं आप लोग? किस क्लास में? बीए फाइनल। किस माने यूनिवर्सिटी? महात्मा गांधी में। सब्जेक्ट? तो इंग्लिश है, भूगोल है। अच्छा, और आप? बीए सेकेंड ईयर। उसी में सब्जेक्ट क्या है? वो पॉलिटिकल है और समाजशास्त्र है और मध्यकालीन इतिहास। अच्छा, और आप? बीए सेकेंड ईयर। आप भी? अच्छा, आप? मैं इंटर इंटर 11। अच्छा, और आप? वही इंटर फाइनल दिए हैं, एग्जाम दिए हैं इस बार। अच्छा, आपका? हाई स्कूल फाइनल। अच्छा, आपका तो लड़कियां। अच्छा, चल ठीक है। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक। क्या कुछ लग रहा है कि आगे कुछ बढ़ा जा सकता है उसमें? एक साइड में हो जाइए तो सही रहेगा। तो मतलब क्या फार्म वार्म भी भरते हैं कि नहीं नौकरी वाला? तो और समस्या क्या है पढ़ाई में? समस्या क्या है, थोड़ा सा बीए लेवल का पढ़ाई जानते हैं आप लोग। बीए लेवल का वो उसके आगे बढ़ाने के लिए जानते हैं एग्जाम देना पड़ता है। उसे और बढ़िया सा हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो लाइब्रेरी भी होगी? हाँ, लाइब्रेरी तो है। तो आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कि नहीं? तो फिलहाल जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, अच्छा। उससे जो संबंध कॉलेज अच्छा है, अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग हैं। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी सुविधाएं हैं, हाँ। वो पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई जाती। अच्छा अच्छा, खाली बस वैसे ही खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति है। और पढ़ाई कैसी होती है पढ़ाई तब? तो फिलहाल ठीक ठाक चलती है। अच्छा, पढ़ाते हैं टीचर्स ढंग से? पढ़ाते हैं ठीक। अच्छा, आप लोग रेगुलर जाते हैं पढ़ने या रेगुलर है। पढ़ाई के साथ और काम धंधा भी कुछ चलता रहता है? नहीं, काम धंधा नहीं, जिसे ये सेना भर्ती होती देखते हैं हम लोग। अच्छा, बढ़िया है तब। तो चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस समय? इधर सब ठप है, मतलब कुछ कोई यहाँ पे कोई कोई हलचल सुबह नहीं। कोई पूछताछ करने वाला, कोई आने जाने वाला नहीं। आने वाला है ही, जाने वाला क्या है? आपसी जो बात विचार हो जाए, बस पेपर पढ़कर गांव वाले जो आपस में बात विचार कर ले, उतना ही बहुत है उनके लिए। चुनाव को लेकर अच्छा, मीडिया वाले जितना शोर शराबा कर रहे हैं कि इस समय बनारस में नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जुटी हुई है, वो सिर्फ शहरों में है। वो सिर्फ मैंने वहीं सिमटा हुआ उधर है, ही है, इधर नहीं है। इधर कुछ नहीं। अच्छा चलिए, वो तो चुनावी माहौल की बात है। हम लोग परमानेंट वाली बात करते हैं ना। क्या यहाँ की समस्याएं हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई में, रोजगार में, और जो जातिवाद से संबंधित ये सब चीज़ें जो है, समाज से संबंधित और महिलाओं से संबंधित, इस बारे में तो पहले हम जानना चाहेंगे। पढ़ाई के बारे में क्या, जैसे कि आप लोग तो ठीक है बीए पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अधिकतर लोग यहाँ पढ़ पाते हैं? पढ़ते छोड़ देते हैं। गाँव में करीब
8-10 लोग ही हैं जो इंटर के बाद भी पढ़ते हैं। सबसे बहुत बड़ी बात गरीबी है यहाँ की। तो मेन कारण उनके रुक जाने की गरीबी है या लापरवाही है? थोड़ा सा लापरवाही भी है हाँ। भाई, गार्जियन लोग की लापरवाही है, फिर थोड़ा सा घर की गरीबी, आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से हाँ। बच्चे पढ़ाई में वो रुचि न दिखाने के कारण वो कमाने के धुन में लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ी सी जिससे वो हुए, थोड़ा सा उम्र बढ़ी उनकी, योग्य हुए कमाने के योग, कमाने नहीं कर पाए। तो जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं इसे कमाने खाने के लिए, नहीं पढ़ाई, बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, तो क्या उनकी स्थिति सुधरती है या कैसी रहती है? फिलहाल जब तक तो वो बाहर रहते हैं, फिलहाल पेमेंट पाते हैं भाई, वो आते हैं, जब आते हैं थोड़ा जो उनका घर मकान जो भी करना होता है वगैरह वो अपना कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर वही कितना कमाएंगे वहाँ पर। अधिकतर लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाएंगे या फिर बॉम्बे जाते हैं अधिकतर लोग। अच्छा। कुछ तो गुजरात में है। तो वो जैसे एक होता है कुशल श्रमिक, एक होता है अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक ये है कि कोई ट्रेनिंग लेकर के, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के, या कोई जैसे टेलरिंग का काम बहुत दिन तक किया या किसी और फील्ड में काम किया, तो उसमें जाता है तो कुछ सक्सेस उसको मिलती है। यहाँ पे कैसे लोग ऐसे ही बस माने चले गए, कोई काम मिल जाए, मेहनत मजदूरी वाला, खाना खर्चा कोई काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए जिससे कि उनकी जैसे खाना पूर्ति बस चले, वैसे ही काम कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इस स्थिति में कभी कोई सुधार हो पाएगा? नहीं, कि कोई सुधार नहीं होता है। कोई माने उसके असली वजह क्या है, कैसे सुधार हो सकता है? नहीं, मुझे तो एक लग रहा है कि इसका जैसे मजदूरी में जाने का एक कारण ये लग रहा है कि आर्थिक स्थिति माँ बाप की अच्छी नहीं है, और मीडिया और ये सब टीवी उवी में देख के कि ये सब है, मोबाइल हुआ और ये सब खर्चे जो हैं, तो उसके प्रति लड़कों में भी या बच्चों में आकर्षण होता होगा, तो सोचते होंगे कि हम खुद कमा के उसको खरीद लें, है ना? ये एक कारण है कि नहीं? एक कारण ये, फिर थोड़ा सा माँ बाप की भी लापरवाही होती है। हाँ। जैसे कि बच्चे की करियर के बारे में न सोचना, एक ये भी बात होती है। अगर माँ बाप सोचे तो भाई बच्चे को कुछ भी करा सकते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारी जो योजना बनाने वाले लोग हैं वो खाली वहाँ बना देते हैं, उस योजना के बारे में आप लोगों को आके कुछ कोई समझाता नहीं है कि हाँ ये कैसे योजना काम करती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। हाँ। ये गांव है ना, हमारी बात कोई मान्य नहीं करेगा। हाँ। यहाँ सिर्फ हम सबसे बड़े जो घर में गार्जियन हैं, या तो उनकी बात कोई मानेगा, या तो कोई जाने माने महाजन होंगे, या तो उनकी बात कोई मानेगा। हमारी कोई बात मानने तैयार नहीं है। माने एकजुटता की कमी है ज़्यादा। तो ये जैसे ये चलन बहुत लोगों में देखा जाता है कि जैसे माँ बाप कहते हैं कि लड़के हमारे लापरवाह हैं, या लड़के कहते हैं कि माँ बाप हमारे जो है हमारे कैरियर के प्रति चिंतित नहीं है। तो अगर इतना सोचने लायक कि हमारा जो यूथ है, हमारा युवा समाज हो गया है, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप लोग आपस में कभी इस तरह की बातें आपस में करते हैं कि मान लीजिए हमारे माँ बाप उस लायक नहीं थे, या हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो उसको हम लोगों को कैसे ठीक करना है? और देखिए, एक आदमी जो वन मैन आर्मी वाला जो सिस्टम होता है ना, जैसे इसमें चल रहा है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो देश पूरा ठीक कर देंगे, या फलाना आ जाएंगे, ठिकाना आ जाएंगे, देश पूरा ठीक कर देंगे, ये बिल्कुल मीडिया का बनाया हुआ माने बेवकूफ़ी वाली बात है। तो आप लोग आपस में कभी कभी आपस में बातचीत करके या मीटिंग करके, या कैसे हम सबको एकत्रित होकर के काम करना है, इस विषय पे आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? पहली बात की पहले ये तो परेशानी गाँव में एकजुटता की कमी है सबसे बड़ी। फिर जो 2-4 लड़के हैं हम लोग, वो आपस में तो तय कर ही लेते कि हमको करना क्या है। पहली बात की कैसे, अगर घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है तो हमें खुद कमा कर खुद पढ़ना है। बाकी सब बच्चों के तो भाई बात नहीं बता सकता मैं। तो आप लोग जैसे आपस में माने इसमें कैसे सुधार होगा, इसका उपाय आप बताइए। आप तो माने आप लोग गांव के हैं, तो आपस में आप लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाएंगे, मेल जोल कैसे बढ़ाएंगे, इसका उपाय कुछ आप लोगों ने सोचा है? ये तो या तो कोई भाई सरकारी बंदा आए हम लोग को प्रशिक्षण दे, या फिर जानकारी दे, तब भाई हम लोग एकजुट हो यहाँ से वहाँ। मतलब एक बाहरी कोई चाहिए कि ताकि वो जब बताएगा कि प्रशिक्षित करे हम लोग को भाई, वो जानकारी हमें दे सोशल सर्विस के जरिए, ताकि हम लोग कुछ बढ़ा सकें आगे भाई। जैसे वो हाई स्कूल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि भारतीय जो हैं रेल के डब्बे हैं, उनको एक इंजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वही वाली तो हो गया कि हम लोग जैसे मन अपना चल रहा है, कहीं जाएंगे हम लोग भी कमाएंगे खाएंगे ये करेंगे। तो कुल मिला के स्थिति मैंने निराशावादी टाइप का लगता है कि इस माहौल में सुधार होने में बहुत समय लगेगा। नहीं, निराशावादी नहीं है ये तो। आप अगर
कायदे से लोग आके बात करें और इन लोगों को एकजुट करें तो हो जाएगा। तब तो बात होगी। हाँ। आएंगे नहीं तो बात कहाँ से होगी। हम्म, तो मुझे अब देखिए एक कारण इसमें ये भी है ना, जैसे मैंने अभी कहा कि समस्या का जो समाधान होता है वो हमेशा आपके पास नहीं चलता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। आपको अगर ज़रूरत है आपको जाना चाहिए। ये हो सकता है कि आपको अपने अभाव के कारण या अपने गरीबी के कारण या अपने एक जकड़बंदी के कारण आपको लगता ही नहीं कि हमें इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो सही बात तो ये है कि हमें हाँ। कुआं का तो पता चलना चाहिए, कुआं है कहाँ। हाँ, उसकी हद क्या है। सही बात है, हाँ, हमें पता करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है एक जिसको इनिशिएटिव कहते हैं कि अपना एक कदम उठाना चाहिए कि हमें कैसे अपनी ज़रूरतों को समझना है, कैसे जानना है, क्या करना है। या आपस में आप लोग मीटिंग करेंगे ना, तो उसके बाद फिर जो है किसी पढ़े लिखे आदमी को पकड़िए। भाई कोई तो इस पूरे इलाके में कोई ऐसा होगा जिसको आप लोग समझते हो कि लायक हो, यार अगर इस आदमी से बात किया जाए तो कुछ हमें समस्या का समाधान मिल सकता है, वो हमें नेतृत्व दे सकता है। ठीक है, आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, नहीं कोई समस्या समझ में आ रही है तो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, बनारस में जाते हैं, तो जितने लोग मिले काम के कि इनसे बातचीत करके हो सकता है कुछ समस्या का समाधान निकले, तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई माने मीडिया का आदमी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे इस तरह का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी जो भी मिले, तो बातचीत करने से बहुत समस्याएं जो है अपने आप हल होती हैं। मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए आपने। हाँ, बाकी धीरे धीरे आते रहेंगे हम लोग। हाँ, अब जैसे जान पहचान हो गई ना, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे कहीं जाने पहले हिचक होती है, जैसे आप लोग शुरू में जब बात करेंगे हम लोगों से तो आप लोगों को लगेगा यार कौन है ये सब, कहाँ से आए हैं, या हम जब आते हैं तो लगता है कि कैसा रिस्पांस देंगे लोग, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और कहीं कहीं तो जाने पर ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गए सब बुड़बक टाइप के, नहीं बात करने का टाइम है, लोग नकार देते हैं। तो एक बार बातचीत हो गई तो हम लोग फिर आएंगे कुछ दिन में, जैसे समय मिलेगा हम लोगों को, कभी हम लोगों को और जगह जाना है, घूमना फिरना, ऐसे बातचीत करना है, तो अब एक रिश्ता जुड़ गया तो हम लोग फिर आएंगे, फिर बातचीत करेंगे कभी बैठ करके इस तरह से।